अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज मैं आपको क्लास 11 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आपको पेयरिंग का तो अंदाज़ा होगा। हमने दूसरा और तीसरा तैयार करना है, चौथा और पांचवा तैयार करना है, छठा और 11वां तैयार करना है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट पेयर होता है। कुछ बच्चे सातवां और आठवां भी करेंगे और कुछ नौवां और 10वां भी करेंगे, ये आपकी मर्जी है। अब बच्चे, अगर हमारे पास हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग की बात करें तो जो दूसरा चैप्टर, पहले में से तो आना नहीं, जो चैप्टर 1 है बच्चों, वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 शॉर्ट उसमें से उठाता है। हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बहुत दफा आ चुका है। उसके बाद है वेक्टर या क्रॉस, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और लास्ट पे क्या है, टॉर्क। बस 4 लॉन्ग आप लोगों ने इसके तैयार करने। एक चीज बच्चे बताता चलो, यहाँ पे अगर आ जाए ना डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो या क्रॉस की, तो बच्चे बड़े मिक्सअप होते हैं। तो आप लोगों ने याद रख लेना है कि डॉट मतलब स्केलर और क्रॉस मतलब वेक्टर। ये अच्छे से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। ये बड़ी दफा आया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। उसके बाद बच्चे आता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये मैंने नंबरिंग इस तरह दी है कि पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम और फिर उससे कम। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये सारा नहीं आता, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना अलग है, लॉन्ग वेलोसिटी अलग है, हाइट अलग है, टाइम और रेंज इस तरह, मतलब ये सारे अलग अलग हैं। ये एक लॉन्ग है, ये एक लॉन्ग है, और हाइट और टाइम दे सकते हैं, हाइट और रेंज दे सकते हैं, कोई से दो दे सकते हैं। और एंड पे एक लॉन्ग आया हुआ है 2-3 दफा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये 4 लॉन्ग टोटल बनते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर 4 की बात करें तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद स्केप वेलोसिटी है, और फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, और लास्ट पे मैंने रखा है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अगर मैं चैप्टर 5 की बात करूँ तो बेटे इसमें ज्यादा थोड़े से लॉन्ग है। सेंटीपिटल फोर्स है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है डिस्क और हुक की, रियल और अपेरेंट वेट में डिफरेंस है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, जो बच्चा एक दफा अच्छे से कर लेता है ये दोनों क्लियर हो जाते हैं उसके। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है चैप्टर 6, उसमें टर्मिनल वेलोसिटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मेन यही 3 है बच्चों, मेन यही है। ये मैंने एहतियातन रखे हैं, शायद वो कोई ऐसा एग्जामिनर हो जो ऐसा पेपर दे दे जिसमें वेंचुरी और टोरिसल्स आ जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर है ये दोनों आए, मतलब तो ये 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चैप्टर 7 की तो उसमें मेन 4 ही हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन फाइंड करने का कुछ भी पूछ सकता है, सिंपल पेंडुलम है, एनर्जी कंजर्वेशन, और लास्ट पे रेजोनेंस और उसकी एप्लीकेशन। बस चैप्टर 8 की अगर मैं बात करूं तो इसमें बच्चे हमारे पास आता है न्यूटन और लेप्लास। ये एक हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। ये लॉन्ग क्वेश्चन। स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, एयर कॉलम है, डॉपलर इफेक्ट है, बीट से और इंटरफेरेंस है। ये जो लास्ट वाले 2 हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लेना बच्चे, क्योंकि बीट्स बहुत ही छोटा सा है और इंटरफेरेंस में आपको वो डेरिवेशन करनी पड़ेगी। चैप्टर 9 की अगर मैं बात करूं तो उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर जो बच्चा कर लेता है वो सबसे अहम ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई करना चाहे तो, ठीक है। और उसके बाद है माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, फिर डिफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट से, एक्सरेज है, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। तो बच्चे आपने अगर ये पढ़ा हो तो जो यंग्स कर लेता है वो ये तीनों अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 9वीं के लॉन्ग सबसे आसान है, पहला करो और बाकी सिर्फ अंडरस्टैंड करो, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, इतने आसान है ये। उसके बाद चैप्टर 10 की बात करूँ तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल टेलीस्कोप है, और ऑप्टिकल फाइबर। बस बहुत आसान है, अगर ये पेयर को करना चाहता है तो ये भी आसान है, इसमें इतना मुश्किल नहीं, न्यूमेरिकल है बस इनके थोड़े से समझने वाले। चैप्टर 11 की मैं बात करूँ तो ये सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, कार्नट इंजन, प्रेशर ऑफ गैस, ये काफ़ी लेंथी है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने रखा है एहतियातन। पेट्रोल इंजन 1-2 दफ़ा आ चुका है, और एंट्रोपी भी बहुत रेयर आता है, यानी बहुत कम आता है। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो नहीं है वो एंट्रोपी और सेकंड लॉ है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास है टोटल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर क्लास 11, ठीक है। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट चाहिए तो भी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूंगा। अगर आप लोगों कमेंट करते हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।